हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन की फ़िज़िकल को क्लियर कर लिया है और अगर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास की तलाश है तो आप सही चैनल पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट ही मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन की क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया हुआ है कि कितना लेवल तक का क्वेश्चन आता है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिना फिजूल की बात किए हुए मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से और सारा मैं कंटेंट को दूंगा। दोस्तों, मैं वीडियो को अल्टरनेट अपलोड करूंगा, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं वीडियो को डेली बेसिस पे अपलोड करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पे विश्वास नहीं है तो आप मेरा मार्क्स को देख लें एक बार कि मैं भी जब टेस्ट देता हूं तो मेरा मार्क्स कितना है। दोस्तों, आपका भी मार्क्स ज़्यादा आएगा। दोस्तों, इस बार थोड़ी सी कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि पोस्ट कम है और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको उस कट ऑफ को पार करने के लिए लगातार क्लास करना पड़ेगा। अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि इसका क्लास कब हो कि इसका एग्ज़ाम कब हुआ। तो दोस्तों, इसका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ और रीजनिंग और मैं चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को तो मैं मिसलेनियस रखूंगा, लेकिन मैं इसके हर चैप्टर को जो चैप्टर से पूछा जाता है बीएसएफ ट्रेड्समैन में, उन सारे चैप्टर को मैं इंक्लूड करूंगा अपने क्वेश्चंस में। दोस्तों, इसमें अगर मैं मैथ की बात करूं तो इसमें एडवांस मैथ नहीं आती है, तो मैं एडवांस मैथ को मैं बताने वाला हूं। तो बिना एडवांस मैथ बताए बिना मैं आपको बताऊंगा मैथ को, और रीजनिंग में क्या आता है क्या नहीं आता है मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप मेरे क्लास में बने रखें और आप मुझ पर उम्मीद बनाए रखें। दोस्तों, अभी आपके पास समय है तो आप तैयारी करें और मेरा चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें बोल रहा है दोस्तों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इसका काउंट करते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग A B C D E F G H I J। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा। दोस्तों, आप इसको ट्रिक से 2 सेकंड में कर लेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं कितना वो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। एक है दोस्तों बड़ा वाला त्रिभुज ABC, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं 9 प्लस ABC प्लस, और इसमें कौन सा ट्रायंगल बन सकता है दोस्तों। देखिए इधर एक तो बनेगा दोस्तों DBJ ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक बनेगा DJ, नहीं दोस्तों EIC, और एक बनेगा दोस्तों AFH, ठीक है, AFH। कितना हो गया दोस्तों 9 10 11 12 13, कितना हो गया 13 त्रिभुज हो गया दोस्तों। तो इसमें कितना त्रिभुज बन गया 13 त्रिभुज। लेकिन आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे टाइम की बॉन्डिंग होती है दोस्तों, और उस टाइम बॉन्डिंग के समय अंतराल में ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपने इस छोटे से क्वेश्चन में इतना ज़्यादा समय दे दिया तो आपका समय बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में क्या करेंगे, अगर इस तरह का फिगर रहा और अगर त्रिभुजों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको काउंट कर लेना है। क्या कर लेना है, त्रिभुज की संख्या को काउंट करना है। कितने त्रिभुज को काउंट किया गया 9 त्रिभुज को। अब आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 5 को माइनस कर देना है, गुने 2 माइनस 5, यानी कि कितना हो गया 9 दूनी 18 माइनस 5 बराबर 13। दोस्तों, इसका फार्मूला वही होता है। अगर इस तरह का फिगर रहा और अगर आपको त्रिभुजों की संख्या पूछा जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या को काउंट कर लेना है कि कितने खंड में ये डिवाइडेड है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 को माइनस कर देना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि आज सोमवार है
तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है, आज से 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। ऐसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस 63 को 7 से भाग दे देना है। क्या करना है, इस 63 को 7 से भाग दे देना है, और जितना भी शेषफल आएगा, भागफल नहीं, जितना भी शेषफल आएगा दोस्तों, अगर इसका भाग देने से अगर शेषफल अगर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा दोस्तों, अगर हम इसको 7 से भाग देते हैं तो क्या इसका शेषफल कभी 7 से ज़्यादा आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका शेषफल मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो जितना इसका शेषफल आएगा उसमें से इस सोमवार से जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले भाग देते हैं। तो 63 भागा 7, 9 बार में पूरा पूरी चल जाता है। इसका शेषफल कुछ नहीं बचता है। शेषफल क्या बचा? 0 बच गया, शेषफल 0 बच गया, ठीक है। ऐसे में दोस्तों आपको सोमवार में 0 को जोड़ देना है। कितना बच गया? सोमवार ही फिर हो गया। यानी कि अगर आज सोमवार है तो आज से 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो सोमवार ही होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे अगर 63 के जगह अगर 65 रहता, यहाँ पे अगर 63 के जगह 65 रहता तो क्या करते? यहाँ पे 65 रहता तो 65 को भी 7 से भाग देते तो रिमाइंडर कितना आता? रिमाइंडर कितना आता? 2 आता, क्योंकि 7 नेम 63 होता है तो शेषफल इसका बच गया 2। यानी कि अगर आज सोमवार है तो आज से 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो सोमवार से 2 को प्लस कर देना, यानी कि मंगलवार और एक बुधवार। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलोगिज्म का। बोल रहा है दोस्तों कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान है। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ महिला बुद्धिमान है, कुछ महिला बुद्धिमान है, ठीक है। कुछ महिला बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान इंजीनियर है। सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, इंजीनियर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको फिगर को ड्रॉ करना आता होगा। तो दोस्तों क्या इसमें बता रहा है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान इंजीनियर है। अब हम इसका निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है दोस्तों कि कुछ महिलाएं इंजीनियर है। दोस्तों आप हमको इसी का फिगर को देखकर हमें जवाब देना है कि क्या जो निष्कर्ष दिया गया वो कथन को सही से व्याख्या करता है या नहीं। कुछ महिलाएं इंजीनियर है, तो क्या महिला का कुछ पार्ट इंजीनियर है कि नहीं? हाँ है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है दोस्तों सभी इंजीनियर बुद्धिमान है। क्या सभी इंजीनियर बुद्धिमान है? नहीं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है हरियाणा और ये हो गया इंडिया। दोस्तों आप यहाँ हरियाणा को इंडिकेट कीजिएगा बुद्धि से और इंडिया को इंडिकेट कीजिएगा इंजीनियर से। हम इसमें बोल सकते हैं कि पूरा हरियाणा इंडिया में आता है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा इंडिया हरियाणा में आता है? नहीं। इसी प्रकार से यहाँ की पूरा बुद्धिमान इंजीनियर के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन पूरा इंजीनियर क्या बुद्धिमान के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पे ओनली निष्कर्ष एक सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। दोस्तों मैं क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज से मैं लिया है। दोस्तों इसका दिया हुआ कि हाथ, पैर और शरीर। दोस्तों आपको इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन ये हाथ, पैर और शरीर को सही से फिट करेगा। तो दोस्तों हमको इसमें क्या करना है, देखिए पूरा शरीर के अंतर्गत आता है हाथ और पैर। शरीर है तो ही तो आएगा हाथ और पैर ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दोस्तों हाथ को लिख दिया ऑप्शन ए, और पैर को लिख दिया है ऑप्शन बी, और शरीर को लिख दिया है ऑप्शन सी लिख दिया है। तो दोस्तों शरीर के अंतर्गत हाथ और पैर दोनों आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये डायग्राम सी को मैंने इंडिकेट किया है इस तरह से।
दोस्तों शरीर के अंतर्गत आ जाएगा हाथ और पैर दोनों आ जाएगा। तो क्या हाथ और पैर आपस में जुड़े हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हाथ और पैर अलग अलग आ जाएगा। हाथ और पैर अलग अलग आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन मैच करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। आप क्लास को एंजॉय करें दोस्तों, मैं पढ़ाऊंगा वही जो क्वेश्चन आएगा। अब एक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा कि हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का डैश से है। दोस्तों घोड़ा हिनहिनाता है, ठीक है, घोड़ा जो घोड़ा होता है वो हिनहिनाता है। तो मिमियाता कौन है? तो बकरी मिमियाती है। आपने इसका आवाज़ को सुना होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अगर यहाँ पे देता कि हिनहिनाना का संबंध घोड़े से है तो भौंकना का संबंध किससे होता? तो कुत्ता से होता। इसी तरह से यहाँ पे मिमियाना का संबंध हो जाएगा किससे? बकरी से हो जाएगा। आपको जानवरों की कुछ आवाज़ को भी पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं होगा तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए चम्मच, ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया हुआ दोस्तों कांटा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ दोस्तों करछुल, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया हुआ दोस्तों स्पैनर। अब आपको दोस्तों इसमें से ऑड ऑन ऑड को छांटना है, यानी इसमें जो चारों ऑप्शन में तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक है जो इससे अलग है। दोस्तों आपको चम्मच तो समझ में आ रहा होगा, कांटा समझ में आ रहा होगा, करछुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्पैनर क्या है। स्पैनर दोस्तों पाना को कहते हैं, पाना यानी कि रिंच, जिससे हम लोग नट बोल्ट को खोलते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। सबसे अलग इसलिए है क्योंकि चम्मच, कांटा और करछुल का उपयोग रसोई घर में किया जाता है, जबकि स्पैनर का उपयोग नट बोल्ट को खोलने में किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी नहीं है, आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी को टच नहीं करना है। कभी कभी ऐसा लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों देखिए मैं आपको इसलिए यहाँ पे बोला, जैसे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी को दे देता, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए में लिख देता डी, ऑप्शन नंबर बी में लिख देता सी, ऑप्शन नंबर सी में लिख देता दोस्तों ए और ऑप्शन नंबर डी में लिख देता दोस्तों बी। यहाँ पे आपको दोस्तों देखना होगा कि मेरा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार डी सही है और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें ठीक से दिया हुआ है तो आप वहाँ पे ऑप्शन को सही से देख लीजिएगा। आपको मतलब आप जानते हुए भी वहाँ पे फंस सकते हैं, एग्जामिनर ऐसा करता है और बहुत लोग फंसते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति का चयन करें। दोस्तों इसमें चार आकृति दिया हुआ है, 1, 2, 3 और एक है दोस्तों ऐसा है 4। इसमें असंगत को आपको पहचानना है कि कौन सा आकृति अन्य तीनों आकृति से भिन्न है। दोस्तों पहला आपका अप्रोच होगा कि क्या इसमें एक अगर कोई भी जो फिगर दिया हुआ है इसमें से चारों में एक एक लाइन खींचा हुआ, तो इससे हमको पता नहीं चला कि कौन अलग है। दोस्तों अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा तो उसमें ये जो गोलाकार जो आकृति है दोस्तों, इसको ए लाइन बराबर 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। ये भी जो लाइन है दोस्तों रेड वाला, इस ट्राइंगल को बराबर 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। और ये जो दिया हुआ दोस्तों वर्ग, इसमें ये वर्ग छापा हुआ दोस्तों, थोड़ा सा ये मेरा वर्ग टाइप का नहीं बना, लेकिन ये भी जो लाइन है ये बराबर 2 भागों में बांट रहा है, बराबर 2 भागों में बांट रहा है।
बराबर 2 भागों में बांट रहा है। लेकिन क्या आपको कोई भी एंगल से लग रहा है कि ये जो रेड वाली लाइन है इस फिगर को बराबर भागों में बांट रहा है? नहीं, इसीलिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला से संबंधित है। कितना दिया हुआ है? 69, 55, 26, 13 और इसका अगला पद पूछ रहा है। दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस को चेक करेंगे कि डिफरेंस कितना का आ रहा है। तो 9 में से 5 तो 4, 6 में से 5 तो 1, 55 में से 26 कितना होगी दोस्तों? 15 में से 6 गया तो 9 और 4 में से 2 तो 2, 26 में से 13 गया तो दोस्तों 13 मिल गया। क्या आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई सीक्वेंस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्तों। कहाँ यहाँ 14 बढ़ रहा है, यहाँ 29 यहाँ दोस्तों 14 घट रहा है, यहाँ 29 घट रहा है, यहाँ 13 घट रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई प्रकार का सीक्वेंस नहीं मिला। तो दोस्तों हमको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और दोस्तों आप दिमाग तभी लगा सकते हैं जब आपने इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 13 दूनी कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। तो 26 दूना कितना होना चाहिए? 52 होना चाहिए। और यहाँ पे कितना दे दिया वो? 55। और फिर उसके चलिए दोस्तों अगर हम +3 भी कर देते हैं, गुना 2 +3 भी अगर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ मेरा 55 दूनी 110 प्लस और कुछ आना चाहिए, जो ऐसा नहीं होता है। तो और हमें इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों? अब इसमें देखते हैं कि इस नंबर को इंडिविजुअल गुना करके, इसे 6 और 9 है, कितना हो गया? 6 9 54। फिर भी मेरा 55 आ रहा है क्या? नहीं। तो क्या, चलिए इसमें देखते हैं एक जोड़कर, तो 55 आ जा रहा है। ठीक है, इस 55 को देखते हैं दोस्तों इंडिविजुअल गुना करके कि 5 गुना 5 25 होता है दोस्तों। और यहाँ पे कितना हमको लाना है? 26। तो चलिए इसमें भी एक जोड़ते हैं। तो दोस्तों पैटर्न को तो फॉलो करने लगा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2 गुना 6 बराबर 12 हो गया। और इसमें अगर हम एक को और ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मेरा मिल जा रहा है, यानी कि ये जो पैटर्न है वो सही फॉलो कर रहा है। तो हम इसमें नेक्स्ट भी क्या करेंगे? 1 गुना 3 + 1, यानी कि कितना हो गया? 1 3 3 और 1 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जामिनर आपको फंसाएगा और फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का, तब आपका एग्ज़ाम में ये दिमाग लग पाएगा। नहीं तो जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो आपको भी क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? 4 7 13 26 49 97। इसमें देखते हैं दोस्तों, हमें लग रहा है कि डबल करने से ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 दूना 8 -1 + 1, 13 दूने 26, चाहे तो अगर +0 करना पड़ेगा, 26 दूना 52, कुछ ऐसा। चलिए करके देखते हैं। तो 4 गुने 2 -1 यहाँ हो रहा है, 7 गुने 2 -1 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 13 गुने 2 +0 हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे होगा दोस्तों 26 और 49 है, तो 26 गुने 2 52 -3 करना पड़ेगा, तभी 49 आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? 49 गुने 2 -1। क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है? पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आप दिमाग लगाइए। अब इसका देखते हैं हम लोग डिफरेंस लेकर कि क्या डिफरेंस से बनता है या नहीं बनता है। सॉरी दोस्तों, कुछ क्वेश्चन अलग है, लेकिन मैंने कुछ अलग कर दिया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। दोस्तों आप भी ये गलती वहाँ पे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे हो गया गलत। अब इसमें क्या, इसीलिए आपको वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। आप भी वहाँ पे सेम मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपको कभी कभी मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमें उस मिस्टेक्स को वहाँ पे नहीं करना है कमिट। ठीक है, यहाँ पे जैसे दोस्तों देखते हैं कि इसमें कौन सा श्रेणी से संबंधित नहीं है।
तो गुने 2 -1 फॉलो हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, गुने 2 -1 यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है, गुने 2 यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो 13 दूना 26 -1 कितना होना चाहिए, 25, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 26, यानी कि 26 इस श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन में पहुँच गए हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, C3O15। उसके बाद पूछ रहा है कि अगला क्या होगा। दोस्तों जो सी है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 नंबर पे आता है, उसके सामने भी 3 लिखा हुआ है। दोस्तों ओ है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 15 नंबर पे आता है, तो उसके सामने 15 लिखा हुआ। क्या ऑप्शन में ऐसा भी है? तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर ए में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ B2। ठीक है, B2 जो बी आता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 नंबर पर आता है। इसके अनुसार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे ऑप्शन ए को सही नहीं करना है, हमें और भी आगे देखना है कि क्या आगे और ऐसा कुछ है क्या। अगर हम ऑप्शन नंबर बी में आते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ दोस्तों A1। क्या लिखा हुआ है, A1। तो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए आता है 1 नंबर पर और इसके सामने भी लिखा हुआ 1। तो इसमें तो 2 ऑप्शन तो सेम हो गए। अब ऑप्शन क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ऑप्शन सी नंबर सी पे आते हैं दोस्तों। Z26 लिखा हुआ दोस्तों, Z26 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 26 नंबर पे आता है। तो क्या ऑप्शन सी भी सही हो जाना चाहिए कि नहीं, हो जाना चाहिए। लेकिन 3 ऑप्शन सही हो सकता है क्या, नहीं। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, लिखा हुआ C3। तो दोस्तों C3 सी भी आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 3 नंबर पे और इसमें लिखा हुआ दोस्तों 3। तो क्या ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह से चारों ऑप्शन सही हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। हमें नेक्स्ट अप्रोच को लगाना होगा दोस्तों। यहाँ पे आता, अब देखते हैं हम इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ आता है C 3 नंबर पे और O आता है 15 नंबर पे। कितना बढ़ा, 12। हम यहाँ से भी देखेंगे 12 बढ़ा के, तो 15 12 कितना हो गया, 27। 27 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, A। क्योंकि 26 आता है जेड पे, तो एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, A। तो A आ जाएगा 27 नंबर पे। यानी जो नेक्स्ट होगा A, और A कौन सा नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको दोस्तों जल्दबाजी में ऑप्शन को टिक आउट नहीं करना है, इस क्वेश्चन से आपको वही सीख मिलता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको चैनल बहुत अच्छा लगा होगा तो तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।